गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस इज अ थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मतलब अपराइजिंग स्टार्ट होने के क्या कॉजेज थे और दिल्ली और मुगल एम्पायर का जो रिवॉल्ट हुआ वो कैसे हुआ, कैसे एंड हुआ मुगल एम्पायर का, उसके बारे में पढ़ा हमने। और अपराइजिंग के स्प्रेड के बारे में पढ़ा कि वो कैसे फैला। ठीक है, अब आगे हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे हम पढ़ते हैं अरा के बारे में। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। जो ये रिवॉल्ट था वो जगदीशपुर के कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ही ऑर्गेनाइज रिबेल ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया के और उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों में जो ग्रुप था, रेबल ग्रुप जो था वो फैलाया था। ठीक है, उसको बनाया था। ही एक्सटेंडेड सपोर्ट टू रिबल्स इन कानपुर एंड लखनऊ। और उन्होंने कोशिश की कि वो कानपुर और लखनऊ में भी फैले। ही वॉज एबल टू फ्री पार्ट्स ऑफ बिहार। और वो मतलब कि बिहार के कुछ पार्ट्स में भी कैपेबल थे वो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। ही डाइड इन अप्रैल 1858 और वो 1858 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दिल्ली। द रेवोल्यूशनरी proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. Bahadur Shah wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. दिल्ली में जो मतलब बहादुर शाह जफर जो थे वो उनके लीडर, ठीक है, वो लीडर थे। उन्होंने एज ए लीडर एक लेटर लिखा। ठीक है, जो कि किस लिए लिखा था, मतलब कि इंडियन स्टेट्स के ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक लेटर लिखा था। सम ऑफ देम फेल्ट दे वुड बी वंस अगेन एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज। वो मतलब किस लिए लिखा था उन्होंने, कि वो फिर दोबारा से उनकी जो खुद की टेरिटरी है उस पर राज करें। दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट एंड इंग्लिशमैन फेल्ट दिल्ली एज फास्ट एज दे कुड। और दिल्ली जो थी वो क्या हो गई थी, वो रिवॉल्ट विद्रोह का एक सेंटर बन गई थी। और जो इंग्लिशमैन जो थे, मतलब कि जो ब्रिटिश थे, वो क्या चाहते थे, उसको हथियाना चाहते थे। रिगमेंट आफ्टर रिगमेंट म्यूटाइंड एंड जॉइंट अदर ट्रूप्स एट different places. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and railed राउंड लोकल लीडर्स एंड चीफ्स हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वहाँ के जो लोकल लोग थे, मतलब कि जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने भी इस विद्रोह में उनका साथ दिया। इस लड़ाई में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट वो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उनका साथ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुप्रीजन ऑफ द रिवॉल्ट। लॉर्ड कैनिंग द गवर्नर जनरल टुक इमीडिएट स्टेप्स टू suppress the revolt. He collected the forces of Madras, Bombay, Sri Lanka and Burma and ordered the loyal Sikh army to proceed to Delhi immediately. The rebels by that time had lost Delhi also. Lord Canning, the Governor General, took immediate steps to suppress the revolt. और लॉर्ड कैनिंग जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली कदम उठाया उस रिवॉल्ट के अगेंस्ट। ही कलेक्टेड द फोर्सेज ऑफ मद्रास। उन्होंने मद्रास की, बॉम्बे की, श्रीलंका, बुर्मा, इन सब की फोर्स, मतलब कि जो आर्मी वगैरह होते हैं, उन सबको ऑर्डर दिया। ठीक है, टू द लॉयल सिख आर्मी टू प्रोसीड टू दिल्ली इमीडिएटली, कि वो मतलब दिल्ली जल्दी से जल्दी पहुंचे। द रेबल्स बाय दैट टाइम हैड लॉस्ट दिल्ली ऑल्सो। बट उस टाइम क्या था, जो रेबल्स थे उन्होंने दिल्ली को लॉस्ट कर दिया था, मतलब कि वो हार चुके थे। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड दिल्ली इन सितंबर 1857। और ब्रिटिश ने दिल्ली को कब, सितंबर 1857 में दिल्ली को अपने अंडर कर लिया था। टू सन्स ऑफ बहादुर शाह वर किल्ड एंड ही हिमसेल्फ वॉज डिपोर्टेड एज द prisoner टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। और जो दो बेटे थे बहादुर शाह जफर के, वो उसमें मारे गए थे। और उन्होंने खुद क्या किया था, मतलब जेल में, रंगून जेल में अपने आप को वो वहाँ पर बंद हो गए थे। और फिर वो उनकी डेथ हो गई थी 1862 में। रानी लक्ष्मीबाई फेल फ्रॉम झांसी एंड जॉइन हैंड्स विद तात्या टोपे हु हैड एज्यूम द लीडर्स ऑफ द रेबल आर्मी एट ग्वालियर। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने
झांसी से वो आए, मतलब तात्या तोपे का साथ देने के लिए, ठीक है। बट द ब्रिटिश कैप्चर्ड ग्वालियर इन, बट जो ब्रिटिशर थे, जो इंग्लिश मैन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ग्वालियर को भी कैप्चर कर लिया था, उन्होंने ग्वालियर भी अपने कब्जे में कर लिया था जून 1858 में। द रानी वॉज किल्ड इन द बैटल बाय सर हुम रोज ऑन 18 जून 1858। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो हुंज हु रोज के द्वारा मारी गई थी 18 जून 1858 में, ठीक है। तात्या तोपे मैनेज्ड टू गेट अवे बट द कैप्चर्ड लेटर एंड एग्जीक्यूटेड। तात्या तोपे ने उस टाइम वो मैनेज किया और उसको बाद में एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको हत्या लिया और बाद में एग्जीक्यूट किया, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ खान बहादुर शाह एट बरेली and that of Kanwar Singh at Jagdishpur in Bihar were also suppressed. Nana Sahib and Begum Hazrat Mahal probably fell to Nepal and died there. Afterwards, a few local uprising continued for some time, but by July 1858 all protests were over. और जो मतलब वहाँ के जो छोटे मोटे जो प्रोटेस्ट थे वो चल रहे थे, और सारे ही प्रोटेस्ट कब खत्म हो गए थे? 1858 में सारे ही प्रोटेस्ट जो थे वो खत्म हो चुके थे, ठीक है। अब जो अपराइजिंग थे वो फेल क्यों हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। द रेबल्स वर वेरी ब्रेव। जो रेबल्स थे हमारे, जो हमारे अगेंस्ट जो फाइट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, बट मतलब जो हमारे रेबल्स थे वो बहुत बहादुर थे, बट उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, मतलब हथियार नहीं थे, ठीक है। इतनी उनके पास सोर्सेज नहीं थे, ठीक है। इस वजह से मतलब ये भी एक रीजन था उनके अपराइजिंग का फेल होने का। द रेबल्स ग्रुप्स डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान। और उनके पास कोई कॉमन एक अच्छा सा प्लान, मतलब एक पर्टिकुलर प्लान नहीं था कि वो इस प्लान के साथ जाके उनसे फाइट करेंगे या कुछ भी, ठीक है। एक प्लान की और एक लीडरशिप की कमी थी। द रेबल्स वर poorly organized. The uprising in different parts of the country were not coordinated. और जो डिफरेंट पार्ट्स में जो इनकी जो कोऑर्डिनेशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इस वजह से, ठीक है। ये भी एक रीज़न था। मोreover द रेबल्स हैड नो फ्यूचर प्रोग्राम। और उनका कोई फ्यूचर प्रोग्राम भी नहीं था, और पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिकली उनकी जो कंडीशंस थी वो भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ द अपराइजिंग। अब अपराइजिंग के इफेक्ट्स क्या हुए? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब 1857 के विद्रोह का रिजल्ट ये रहा था कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आए थे। क्वीन विक्टोरिया इज इशूड अ प्रोक्लामेशन इन 1858 दैट ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो रानी विक्टोरिया थी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ रूल्स और कुछ पावर्स जो थे वो दिए थे उनको, ठीक है। 1858 में द क्वींस प्रोक्लेमेशन पुट एन एंड टू द कंपनी रूल। और जो इनके रूल्स वगैरह थे वो क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो कंपनी थी वो अपने एंड पे आ गई, ठीक है। द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्वींस प्रोक्लेमेशन। और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे 1858 में? रानी विक्टोरिया के द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स कैम टू बी एंड। मतलब जो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसका एंड होने वाला था। द बोर्ड अपने एंड होने के तगात पे वो आ गई। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड वर अबॉलिश्ड। इन इट्स प्लेस a secretary of state for India and the Indian council were created। और जो उनके मतलब जो ब्रिटिशर्स का जो बोर्ड, मतलब जहाँ पे वो बैठक करते थे, उसकी जगह क्या हुआ? इंडियन काउंसिल क्रिएट किया गया वहाँ पे, ठीक है। द आर्मी वॉज थ्रोली रिऑर्गनाइज्ड एंड द पोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। इंडियन वर डिवाइडेड इनटू मैरिटल एंड नॉन मैरिटल रेसेस। और इंडियन जो थे वो दो रेसेस में डिवाइडेड किए गए, मैरिटल और नॉन मैरिटल में, ठीक है। उनके कास्ट के बेस पे उनके रिगमेंट्स जो थे वो डिवाइड किए गए। द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन वॉज ऑल्सो ब्रॉट टू बी एंड अनकंडीशनल एंड जनरल पार्डन वॉज गिवन
to the rebels except those reason responsible for the murder of British subjects. The British Parliament passed the government, और जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नंबर 1858 जो था वो पास किया गया था। ठीक है, ये सारे जो इफेक्ट्स थे जो अपराइजिंग के बाद इन वहाँ पर पड़े, और आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।